हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज की जो वीडियो होगी बेटा वो हो गया हमारी क्लास 9 से। मैथ का हमारा टॉपिक होगा लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज हम 6.1 देखेंगे। 6.1 जो एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ए बी और सी डी लाइन किसी एक पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एओसी, एओसी कहाँ हुआ आपका, एओसी प्लस एंगल बीओई, बीओई एंगल आपका कौन सा हुआ, ये। तो इन दोनों का सम आपको गिवन है 70 डिग्री। एंड बीओडी, बीओडी एंगल कहाँ है आपका, बीओडी, ये हुआ बीओडी। एंड बीओडी इक्वल है 40 डिग्री। फाइंड बीओई, आपसे पूछा गया है बीओई की वैल्यू निकालने के लिए। एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई, सीओई एंगल कहाँ है आपका, सीओई, ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा बेटे, फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो होगा आपको लिखना है गिवन, यानी गिवन में आपको क्या क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है जो फर्स्ट आप यहाँ पॉइंट आउट करेंगे। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई की वैल्यू गिवन है आपको, दोनों का सम 70 डिग्री। एंड बीओडी ये भी आपको गिवन है, एंगल बीओडी इक्वल है 40 डिग्री के। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, जो आपको गिवन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे टू फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड करना है। तो फाइंड में आपसे पूछा गया है एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई का रिफ्लेक्स एंगल आपसे पूछा गया है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, सॉल्यूशन में आपको जो जो गिवन है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि आपको एंगल बीओडी, बीओडी की वैल्यू गिवन है, ये कितना है 40। अगर बीओडी 40 है तो एंगल एओसी भी कितना होगा 40 डिग्री। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये जो रे है ये एक दूसरे को कट कर रही है पॉइंट पर, और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से आपको एंगल मिला एओसी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एओसी इक्वल है एंगल बीओडी के। रीजन आप क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल बीओडी की वैल्यू आपको गिवन है कितना 40 डिग्री, तो एंगल एओसी की वैल्यू आपको मिल गई। एंगल एओसी कितना है आपका 40 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा गया था एंगल बीओई, अब हम फाइंड कर सकते हैं बीओई, क्योंकि आपको एंगल एओसी एंड बीओसी का सम क्या है 70 डिग्री। तो इससे हम निकालेंगे एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल है 70 डिग्री के। रीजन क्या होगा ये आपका, ये आपको गिवन है। एंगल एओसी की वैल्यू आपको मिल चुकी है क्या 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इक्वल 70 डिग्री। अगर इसको आप आगे सोल्व करते हो तो एंगल बीओई आपका क्या होगा 30 डिग्री। 40 डिग्री को आप इस तरफ ले जाएंगे, माइनस करेंगे 70 से, तो आपके पास क्या होगा बीओई की वैल्यू 30 डिग्री। तो एक जो आपको फाइंड करना था, एक वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने से पहले बेटे हमें जो एंगल गिवन है सीओई, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीओई को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सीओई कहाँ है आपका, ये हुआ एंगल। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180। तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे, हम लिखेंगे एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, बीओई प्लस एंगल सीओई, सीओई सम क्या हुआ 180। और रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन क्या होगा यहाँ पर, सम ऑफ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एंगल एओ
BOE, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन था। एंगल AOC प्लस BOE की वैल्यू क्या है 70 डिग्री। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो प्लस एंगल COE की वैल्यू आपको फाइंड होगी। एंगल COE आपका कितना आएगा, एंगल COE अगर 180 से हम 70 को माइनस करवाते हैं तो एंगल CO की वैल्यू क्या आएगी 110 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल किसका, COE का। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल जब हम निकालते हैं तो कैसे करते हैं, 360 से, जो जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछा है आपको 360 से उस एंगल को माइनस करें 110। अगर हम 360 से 110 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 250। तो आपका जो रिफ्लेक्स एंगल हुआ किसका COE का वो कितना होगा 250। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बेटा देखेंगे लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY जो लाइन है और MN जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पर। इफ POY कहाँ हुआ आपका, ये हुआ POY की वैल्यू आपको गिवन है, ये 90 डिग्री है। एंड एंगल A एंड B ये आपको रेशियो में गिवन है 2:3। फाइंड C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, गिवन आपको क्या है, एंगल POY 90 डिग्री एंड टू फाइंड आपको करना है एंगल C। सॉल्यूशन में देखेंगे जो आपको एंगल A और B रेशो में गिवन है इसको हम करेंगे लेट एंगल A इसको मानेंगे 2x एंड एंगल B लेट करेंगे 3x। नेक्स्ट आप देखेंगे XY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो XY पर बनने वाले एंगल का सम क्या होगा 180। तो हम यूज करेंगे XY क्या है एक स्ट्रेट लाइन, सो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इक्वल होगा 180 के। एंगल A की वैल्यू को हमने लेट किया क्या 2x प्लस B को 3x प्लस एंगल POY की वैल्यू आपको गिवन है 90 डिग्री इक्वल 180। 2x और 3x क्या हुआ 5x और 90 यहाँ से हमें वैल्यू मिली 90 डिग्री। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो 90 डिवाइड 5 इसको हम कैंसिल करेंगे, ये हमें मिला x की वैल्यू आपको मिली 18 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई तो हम अब एंगल फाइंड कर सकते हैं एंगल A। एंगल A को हमने क्या माना था 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपको क्या मिली 18, तो एंगल A की वैल्यू क्या आई 36 डिग्री। एंड एंगल B इसको माना था हमने 3x, 3 इंटू x की वैल्यू 18, तो एंगल B क्या हुआ 54 डिग्री। बट आपको फाइंड करना है क्या एंगल C। तो एंगल C को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप देखो जो लाइन MN है वो क्या है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ एंगल B और C क्या हुए लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। एंगल B की वैल्यू आपको मिल चुकी 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 एंड एंगल C की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 54 एंगल C 126, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड में आपको गिवन है एंगल PQR, ये आपको फिगर गिवन है एंगल PQR एंगल कौन सा हुआ PQR, ये एंगल इक्वल है किसके एंगल PRQ, यानी आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट एंगल PQS क्या हुआ, ये एंगल
इक्वल पी आर टी के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, गिवन है आपको एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। इसका क्या मीनिंग हुआ बेटे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री। इक्वल का मीनिंग ये हुआ। तो अब हम देखेंगे टू प्रूफ में हमें से क्या पूछा गया है, एंगल पी क्यू एस इक्वल प्रूव करे एंगल पी आर टी के। प्रूफ में हम क्या देखेंगे, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल है पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू एस क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, और ये जो दो एंगल है स्ट्रेट लाइन पर इनका भी सम क्या होगा 180। तो इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल 180। रीजन क्या देंगे आप, ये लीनियर पेयर एंगल है, इसको माने फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या होगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल 180 डिग्री। यहाँ भी रीजन क्या हुआ, ये भी एंगल क्या है लीनियर पेयर। ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड हम क्या देखेंगे, अगर RHS साइड इक्वल है तो LHS साइड को भी हम क्या लिख सकते हैं इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल है किसके, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा बेटे वो देखना आपको ध्यान से। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो गिवन था अब हम उसकी हेल्प लेंगे। एंगल पी क्यू आर कहाँ है, एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है पी आर क्यू के। तो यहाँ आप एंगल पी क्यू आर को क्या लिख सकते हो, एंगल पी आर क्यू। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू, और ये आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। यहाँ आपको ब्रैकेट में रीजन देना है कि ये हमें गिवन है, जो हमने चेंज किया है एंगल पी क्यू आर को हमने रिप्लेस किया है किसके साथ, एंगल पी आर क्यू के साथ। ये आपको गिवन है इक्वल। अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ भी क्या है एंगल पी आर क्यू, और यहाँ भी क्या है एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू से एंगल पी आर कैंसिल, क्या बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी के। यही आपसे पूछा गया था, पी क्यू एस को इक्वल प्रूव करिए पी आर टी के। ये होया आपका प्रूव, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।